हरे कृष्णा, नमस्कार। वट सावित्री व्रत कथा। सनातन धर्म में इस व्रत का स्त्रियों के जीवन में बहुत महत्व है और माताएं इस व्रत को बड़ी श्रेष्ठता के साथ करती हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ करती हैं। व्रत का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ? ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसी दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इसके दिन माताएं कलावा या धागे से वट वृक्ष को बांधती हैं, उसमें कई फेरे लगा देती हैं, जिससे रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के हाथ में कलावा बांधती है, ऐसे माताएं भी कलावा वट वृक्ष में बांध देती हैं। ये वट सावित्री व्रत का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ? ये इसी तिथि को जो अमावस्या पड़ती है, ऐसी श्री देवी भागवत पुराण में बहुत विस्तृत चर्चा है। उस चर्चा पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब अश्वपति को, जो माता पिता थे उनके, सावित्री गए, जब उनको ऐसा लगा मैं इसके लिए श्रेष्ठ वर नहीं ढूंढ पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री तू ही जा और अपने लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढ ले। पुत्री ने श्रेष्ठ वर ढूंढ लिया, जिनका नाम था सत्यवान। कम समय में कथा आपको श्रवण कराएंगे। सब कुछ अच्छा था। नारद जी के मन में चिंता थी कि वह तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत निपुण है, बहुत गुणी है, बहुत चतुर है, लेकिन उम्र नहीं है। चिंता थी। पिता से अपनी बात कही, पिता से, सावित्री के पिता से बात कही कि देखो जिसका चयन सावित्री ने किया है, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 साल उम्र है। पिता उदास थे। पुत्री जब वापस आई तो पुत्री ने अपनी पूरी बात पिता को बताई कि पिताजी मैंने वर का चयन कर लिया है। पिताजी ने कहा बेटी सब कुछ तो ठीक है, बस एक छोटी सी कमी है। कान में बताया, क्योंकि सावित्री ने कहा कि मैंने पति का चयन कर लिया और मेरे पति की बुराई या कमियां आप सारा समाज के सामने नहीं बताएंगे। अगर उसमें कोई कुछ कमी भी है तो आप अपने एकांत पे बताइए। एकांत पे बात कही कि आपके पति की जो उम्र है, जिसका आपने चयन किया है, वो केवल 1 वर्ष है। उम्र की बात सुन करके सावित्री मुस्कुरा पड़ी और पिता से कहा पिताजी उम्र क्या होती है? उम्र तो देवताओं से छीनी जा सकती है, उम्र तो काल के गाल से छीनी जा सकती है। तो ये बात जब पिता ने नारद जी से बताई तो नारद जी ने कहा देखो एक समस्या थी, उसका भी समाधान हो गया, अब विवाह कर दीजिए। विवाह हो गया। होते होते जब पूरा 1 साल बीत गया और वो दिन आया, कौन सा? यही वाला अमावस्या का, और इस दिन पूरा 1 साल होना था। सत्यवान लकड़े लेने के लिए गया। सावित्री ने भी कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, और वो चल पड़े। यमराज आया, प्राण निकाल करके ले जाने लगा। सावित्री भी अपने तप बल से यमराज के साथ चलने लगी। सावित्री के तप बल, ज्ञान, वैभव, बुद्धि, बहुत लंबी कथा है, उस पर नहीं जाएंगे। ये सब कुछ देख करके बार बार यमराज कहने लगा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। एक वरदान मांगा, दूसरा वरदान मांगा, तीसरे वरदान में उन्होंने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज चल पड़ा। सावित्री ने यमराज के सामने खड़ी हो गई और यमराज से कहा कि आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, हमारे पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हैं, बिना पति के मैं पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी, और वो भी 100 पुत्रों की माँ। यमराज को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर लिया था सावित्री ने, यमराज भूल गया मैंने आशीर्वाद क्या दिया, और अंत में यमराज को सावित्री के पति के प्राणों को वापस करना पड़ा। ये है वट सावित्री व्रत की कथा और पूजन का परिणाम। जो माताएं, जो स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं, इस दिन वट के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को पूजती हैं, तो निश्चित मानिए उनके पति की उम्र लंबी होती है, उनका पति दीर्घायु होता है और वो सब प्रकार से उन्नति करता है। यम देवता ही जब व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे तो फिर समस्याएं कहाँ रह जाएंगी, क्योंकि समस्याएं तो व्यक्ति को यम से ही कई बार होती हैं कि यम देवता रूठे हुए हैं।
तो इस प्रकार वट सावित्री व्रत की महिमा है। और जैसे सभी का पूजन करते हैं वैसे इनका ही पूजन करते हैं। तो आप इस व्रत को करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा आप पे होगी। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो बिना सब्सक्राइब के वापस न जाएं। पुनः सबको राम राम।